नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है उसी की कड़ी में आज हम भारतीय काव्य शास्त्र से यह प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं दोस्तों। और आप वीडियो में अंत तक बने रहें और प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आइए देखिए। पहला प्रश्न है, आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? नाट्यशास्त्र आप सभी जानते हैं दोस्तों, भरत मुनि की रचना है। अब यहाँ से आपको दो प्रश्न मिलेंगे। एक तो आचार्य भरत मुनि ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है, ये आप जान पाएंगे। और आप दूसरा प्रश्न है कि भरत मुनि की रचना का क्या नाम है, तो ये है नाट्यशास्त्र, ठीक है दोस्तों। देखिए, भरत मुनि ने 4 अलंकारों का प्रयोग किए हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे 4 अलंकार, आप देख लीजिए। पहला है उपमा, ठीक है दोस्तों, और रूपक, और तीसरा है यमक, और चौथा है दीपक, ठीक है दोस्तों। आप नोट डाउन करेंगे और अपने डायरी में और इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, भरत मुनि ने जो अपनी नाट्यशास्त्र की रचना की उसमें इन्होंने कितने गुण को माने? तो 10 गुण और 10 दोष माने हैं, ठीक है। 10 गुण माने हैं और 10 दोष, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। यहीं पे आपको पूछा जाएगा भरत मुनि ने रस को कितने माने हैं, तो आप बताएंगे 8, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, आप प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिए, आपको मज़ेदार प्रश्न मिलेंगे दोस्तों और आपको अच्छा लगेगा। आइए हम दूसरे नंबर का प्रश्न चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हम प्रश्नों को बारीकी से पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमारे जितने प्रश्न हैं उतने ही, इसमें जो आप लेक्चर है उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो कौन है? भामा। अब पूछा जाता है भामा किस शताब्दी के हैं, तो 6ठी शताब्दी, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाला आचार्य कौन है? अब आप जान के अच्छा लगेगा दोस्तों, ये प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। तो आप देखें, अप्पय दीक्षित, भामा, मम्मट, भरत, ठीक है। तो आप प्रश्न से ही समझ पा रहे होंगे अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाले आचार्य। आप जानते हैं कि जो अलंकारवादी आचार्य होगा वो नकारेगा क्यों अलंकार को, इससे भी आप तो समझ पाएंगे कौन है? भामा। भामन जी ने एक उक्ति कहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता नम नम, ठीक है, कहकर नकार दिया है। क्या नकारा है? देखिए, भामा ने अलंकार हीन काव्य के अस्तित्व को कैसे नकारे हैं? न कांतम अपि, मतलब सुंदर स्त्री बिना आभूषण की, वनिता माने स्त्री होती है, तो न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता नम, ठीक है, कहकर नकार दिया। बिना, जैसे स्त्री बिना आभूषण की सुंदर नहीं लगती, वैसे ही काव्य बिना आभूषण का सुंदर नहीं लगता है दोस्तों, बिना अलंकार का काव्य अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। 4 नंबर का प्रश्न आप लोग बताइए, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छत्ते, ठीक है, प्रच्छत्ते, किसके, ये किसने कहा है? तो बताइए, 4 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। तो कौन कहा है? मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि की दंडी, ठीक है, इसका आंसर होगा दंडी। आइए 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, सौंदर्य मल अलंकार, सौंदर्य अलंकार किसने कहा? अलंकार को सौंदर्य किसने कहा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कुंतक, भामा, क्षेमेंद्र, वामन, तो कौन गए हैं? वामन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपको जो दोस्तों बताना चाहूँगी कि यह प्रश्नोत्तरी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। यूपी, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी के साथ आपके टेट, सुपर टेट सभी में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अलंकार की टॉपिक हर जगह सामान्य हिंदी में भी लगी हुई है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? बताइए।
कितना मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो आप लोग बता पाएंगे अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। अलंकारवादी आचार्य तो भामा हैं, लेकिन अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। आप बताइए, तो बताइए इसका उत्तर। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। भामा, हेमचंद, वामन, धनंजय। तो इसका जो है कि वर्ण, सबसे पहले अलंकारों का वर्गीकरण, आप शब्द देखिए, वर्गीकरण मतलब विभाजन, कौन किया, वामन। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी दोस्तों कि अगर ये जो है कि वर्गीकरण किए हैं तो कितने प्रकार की, इन्होंने 2 प्रकार बताया है, ठीक है। पहला है शब्दा अलंकार, दूसरा है अर्था। शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, ठीक है दोस्तों। शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। यहाँ पे अर्था में आ नहीं रहेगा दोस्तों, आप अपने कॉपी में सफाई से नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए, ठीक है। अलंकार रहित विधवेव सरस्वती कथन इनमें से किसने कहा। अलंकार रहित विधवेव सरस्वती, यह कथन, आप उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न आपके लिए नया होगा दोस्तों। आप इनका उत्तर दीजिए, ठीक है। बताइए, 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। तो ये जो है कि अग्नि पुराण से लिया गया है और इसे वेद व्यास जी ने कहा है। किसने कहा है, वेद व्यास जी ने, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। के की रो की नुपुर ध्वनि सुन जगत जगत की मुख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 8 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आप देख रहे हो जगति जगति। अब जगत जगत से आप अगर समझ पा रहे होंगे दोस्तों तो आप अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप अपने ऑप्शन को, ठीक, कौन सा है ऑप्शन। देखिए विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष, एमक। तो आप सभी जानते हैं पुनरुक्ति हुई, सॉरी दोस्तों, एक ही शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इन पंक्ति में अलंकार कौन सा है। 9 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए, ठीक है। बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें। तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे देखिए बराबर मिल रहा है, कौन सा अलंकार होगा, लाटा अनुप्रास। 9 नंबर का प्रश्न है। अब दोस्तों आप ये बताइए कि यह पंक्ति जो है किस कवि की है, किसने कहा है। आप सभी जानते हैं कबीर दास जी ने कहा था यह पंक्ति, ठीक है। तो ये कबीर की पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, कबीर दास जी की, ठीक है दोस्तों, कबीर दास जी की पंक्ति है। आइए आगे चलते हैं। तरनी तटुजा, तरनी तनुजा तट तमाल तहुअर बहुछाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे त की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार है। तो छेका और लाटा और श्रुत्या, मतलब जो सुनने में मतलब अच्छा लगता है, वो दोनों पंक्तियाँ बराबर होती हैं, उसे आप पढ़ लिए हैं। छेकानुप्रास आपने पढ़ रखा है और लाटा भी आपने ऊपर देखा है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 10 नंबर के प्रश्न में, और ये भी बताएंगे आप लोग कि यह पंक्ति किसकी है, भारतेंदु जी की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पंक्ति भारतेंदु जी की है और त की आवृत्ति हुई है दोस्तों। यहाँ पे बताएंगे कौन सा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सॉरी बी नंबर का होगा वृत्यानुप्रास, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, वृत्त के अनुसार त की आवृत्ति हो रही है। आप देखिए प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आप बताएंगे कौन सा है। तो बताइए, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। तो आप सभी जानते हैं 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, और यहाँ पे क की आवृत्ति जो है एक ही क्रम में एक बार हुई है। तो आप क्या बताएंगे, बताइए। प्रश्न नंबर 11 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे दोस्तों 6 का अनुप्रास होगा, ठीक है। आप जानते हैं अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, उन्हीं में से बार बार यह पंक्ति पूछी जा रही है। और ये जो है कि जो अब तक परीक्षा में रह गया है दोस्तों, जहाँ से प्रश्न कम बनता है, परीक्षा इतनी टफ हो गई है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो थोड़ी 1-2 नंबर से समस्याएं हो सकती, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
पाप प्रहार प्रकट कई, सोई भरी क्रोध जल जाय न जोई। अब आप बताएंगे सोई और जोई से यदि आप ध्यान देंगे तो इस अलंकार को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे प की आवृत्ति हुई है और प वर्ड की आवृत्ति जो हुई है वह क्या है, वह तालव्य वर्ण है। ठीक है, ठीक। इस चौपाई में आप बताएंगे कि क्या है, बताइए। प प आप पा की 3 बार जो है कि पाप प्रहार प्रकट कई आप बोल पा रहे होंगे दोस्तों और आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सुनने में क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है ना, तो आपको अच्छा लग रहा है ना। आप बताइए क्या होगा 12 नंबर के प्रश्न में। अब उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यह सुनने में क्या लग रहा है, श्रुत्यानुप्रास है, अच्छा लग रहा है। पाप पाप प्रहार प्रकट कई, सोई भरी क्रोध जल जाय न जोई। ठीक है, आइए चलिए 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 13 नंबर के प्रश्न को आप देखिए। जो बन हवारी तो सकल जो बनवारी नेह माने क्या होता है, आप लोग बताएंगे। 13 नंबर का प्रश्न है और आप बताइए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। जोबनवारी और जोबनवारी 2 शब्द आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। देखिए एक एक में ही है और एक क्या है, अलग है। तो बताइए अब कौन सा अलंकार होगा। 13 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे क्या होगा, यमक होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए भरत भूप सिय राम लखन वन सुनि सानंद सहोंगो, और पूर्व परिजन अवलोकी मातु सब सुख संतोष लहोगो। ये पंक्ति किस भाषा में लिखी है, अवधी भाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आप बता देंगे कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक, 14 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। वक्ता के कहने का ढंग के कारण विशिष्ट अर्थ व्यक्त होता है। जब वक्ता कह रहा है इस चीज़ को तो विशिष्ट अर्थ जो क्या हो रहा है, व्यक्त हो रहा है। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो काकू व क्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 15 पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको सही कर रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। हाँ अब सही हो गया। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अब सही से दिख रहा है। आइए चलते हैं, देखने का प्रयास कीजिए। खग कुल कुल सा बोल रहा मोटे, काले मोटे छपे शब्दों का अलंकार कौन सा है। ठीक है, कुल 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 माने एक खानदान होता है, एक कुल होता है, मतलब इस कुल में आप जन्म लिए हैं और ये कुल है। ठीक है, कुल माने एक ठंडा भी होता है। तो 15 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखने का प्रयास करेंगे कि आगे का प्रश्न हमें क्या कुछ बता रहा है दोस्तों। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए और उसका फटाफट उत्तर दीजिए। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, श्लेष है दोस्तों। ठीक है, चिपका हुआ अर्थ निकल रहा है। देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, हम इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 16। भूषण भूषण सब भूषण ननि में उपमहि उत्तम चाहि, पंक्ति जो है से ज्ञात होता है कि क्या है इसमें। भूषण कवि ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना। भूषण और अलंकारों से सुंदरता बढ़ती है। आभूषण से क्या होती है, सुंदरता बढ़ती है ना। भूषण से भूषण की उपमा अनुचित हो जाती है। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और आप देख पा रहे होंगे। और तीसरा ऐसी है, भूषण से भूषण की उपमा अनुचित है, उपमा सभी अलंकारों में उत्तम है। क्या है, उपमा सभी अलंकारों में उत्तम है दोस्तों। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे अच्छे से आप देख पा रहे होंगे और आप देखिए और उत्तर दीजिए। ठीक, आप देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का उत्तर दीजिए। तो उपमा सभी अलंकारों में क्या होता है, सबसे उत्तम होता है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को करते हैं। यूँ ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, उपरोक्त का पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान। 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। तो कौन सा अलंकार है, उपमा। ठीक है,
सॉरी दोस्तों, 17 नंबर का प्रश्न में उपमा है और हमने गलती से 18 नंबर पे लगा दिया दोस्तों। इसे हम काट देते हैं। अब देखिए प्रश्न देखिए, काम ही नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ठीक है, उपर्युक्त अलंकार में आप देख पा रहे होंगे, उपर्युक्त जो पंक्ति है उसमें दोहे में कौन सा अलंकार है। ठीक है, देखिए आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, अच्छे से बताइए। 18 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इन्हें देख पा रहे होंगे और आप बताइए 18 नंबर के प्रश्न में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो क्या है, बी, इसमें भी उपमा ही है। ठीक है, और आप चलिए 19 नंबर का प्रश्न, शीतल चंदन चंदन ही अधिक अग्नि तेजान काव्य पंक्ति में उपयुक्त प्रयुक्त अलंकार है, उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। 19 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए, कौन सा है, यमक। आप देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हम लखी हैं मधु चंद्रिका सुनी है कल धुनि कान। देख पा रहे हैं आप, हम लखी हैं मधु चंद्रिका सुनी है कल धुनि कान, रही हैं मेरे प्राणतन प्रीतम कौन करो पयान। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, आप लोग बताइए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। उन्नीस नंबर का 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए, तभी तो समझ में भी आ पाएगा ना कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए 20 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, क्या होगा, काकू क्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब चलिए 21 नंबर के प्रश्न में, 21 नंबर का प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और आम देखने का प्रयास करते। नवविधु विमल तात जस तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा उदित सदा अथ इहि कबहु न घटहीन जगनभ दिन दिन दूना। चौपाई में कौन सा अलंकार है, आप बताएंगे और यह जो है कि बताने का प्रयास कीजिए। 21 नंबर का प्रश्न दोस्तों, आप लोग बताइए। आप देख पा रहे होंगे, नवविधु विमलतात जस तोरा पंक्ति में उपमेय में क्या है, उपमान का आरोप किया गया है दोस्तों, रूपक अलंकार है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नागर नगर अपार महामोह तम मित्र से तृष्णा लता कुठार लोभ समुद्र अगस्त्य से। ठीक है, आप बताएंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक, देखिए आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, परंपरित रूपक, कौन सा अलंकार, रूपक में परंपरित रूपक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं हम जो है कि अगला प्रश्न 23 नंबर का आपके स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है, जैसे मंदिर है यहाँ मन मंदिर भगवान पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, मन मंदिर में क्या है, रूपक ही ना है, कौन सा अलंकार है, रूपक। आइए देखिए, तब छविवन भ्रम तमहि प्रभावे हृदय कमल मुकुलय मुरझावे। चौपाई में कौन सा अलंकार है। 24 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, परंपरित रूपक है, सांग रूपक है, निरंग रूपक है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा रूपक है बताइए आप लोग, सांग रूपक है दोस्तों। ठीक है, देखिए बंदह गुरुपद कंज में अलंकार है, बताइए। 25 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों आप लोग, बताइए 25 नंबर के प्रश्नों में क्या होगा, आप लोग बताएंगे दोस्तों, तो निरंग रूपक होगा। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न है, दुख है जीवन तरु के फूल पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है। तरु माने आप जानते होंगे वृक्ष होता है, तो दुख है जीवन तरु के फूल मतलब एक वृक्ष का क्या है, जीवन, फूल है दोस्तों, जैसे हम लोग की ज़िंदगी है। ठीक है, इसमें अलंकार कौन सा है। 26 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप अच्छे से बताइए दोस्तों। ठीक है, 26 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे कौन सा अलंकार है, तो पारंपरिक रूपक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान धर्यो मनो
हीधर समर ड्योढ़ी लसत निशान। ठीक है, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? 27 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, बताइए 27 में क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, आप प्रश्न को ही पढ़ के समझ जा रहे होंगे दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, इससे हमने जल्दी जल्दी प्रश्नों को किया दोस्तों। उसका मुख मानो चंद्रमा है, मान लिया गया है दोस्तों। 28 नंबर का प्रश्न है, आप लोग बताइए। संभावना व्यक्त की गई है तो कौन सा अलंकार होगा? बताइए आप लोग। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो वस्तुतपेक्षा है। ठीक है, आप देखिए सुंदरता में चंद्रमा को हरा देने का कारण मुख हंस रहा है, वाक्य में क्या है? वस्तुतपेक्षा, हेतुतपेक्षा, फलोत्पेक्षा, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तो बताइए हेतुप्रेक्षा अलंकार है। 30 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। तू पद समता को कमल जल सेवत ही पाए, वस्तुतपेक्षा है, हेतुत्पेक्षा है, फलोत्पेक्षा, गम्योत्पेक्षा। 30 नंबर का प्रश्न है और 30 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, बताइए क्या होगा 30 नंबर के प्रश्न में? जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर देंगे। 30 नंबर क्या होगा दोस्तों? तो फलोत्पेक्षा होगा। ठीक है, तो आज ये 31 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। आज का ये अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण लाइट की। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। 31 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, इनका उत्तर बताते चलिए। तो इसका होता संदेह अलंकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 32 नंबर से हम आगे की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।